नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिलेर क्रांतिकारी की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका नाम ही आज़ादी का दूसरा नाम बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ये लाइनें, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक कसम थी, एक ऐसा प्रण था जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। सच पूछिए तो उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा इन्हीं लाइनों में छिपा है। एक ऐसी जिंदगी जो आज़ादी के नाम थी और आज़ादी पर ही कुर्बान हो गई। तो चलिए आज़ाद के इस शानदार सफ़र को करीब से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक चिंगारी भड़की, कैसे तिवारी आज़ाद बने। फिर बात करेंगे उनके क्रांतिकारी रास्ते की, उनके आखिरी बलिदान की और आखिर में उनकी उस अमर गाथा की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चंद्रशेखर तिवारी के आज़ाद बनने का सफ़र, इसकी जड़ें उनके बचपन और उन घटनाओं में है जिन्होंने उनके दिल में क्रांति की वो पहली चिंगारी जलाई थी। उनका जन्म हुआ 1906 में। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। बचपन बीता भाभरा गांव के आदिवासी इलाके में, जहां उन्होंने भील बच्चों के साथ तीरंदाजी में हाथ साफ किया और ये हुनर आगे चलकर बहुत काम आया। लेकिन जिंदगी ने असली मोड़ लिया 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। बस वहीं से उन्होंने ठान लिया कि अब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना है और 1921 आते आते वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो चुके थे। अब आता है वो मशहूर किस्सा, वो पल जब चंद्रशेखर तिवारी हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद बन गए। और ये कहानी जुड़ी है उनकी पहली गिरफ्तारी से। जरा सोचिए, उम्र महज 15 साल। इस छोटी सी उम्र में वो असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हुए पकड़े गए। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि वो जिसे पकड़कर लाए हैं उसे जेल की दीवारें क्या, कोई भी जंजीर बांध नहीं सकती। तो जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। मजिस्ट्रेट ने रौब से पूछा, तुम्हारा नाम? उस 15 साल के नौजवान ने आंखों में आंखें डालकर पूरी बेबाकी से जवाब दिया, आज़ाद। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक ऐलाने जंग था। मजिस्ट्रेट भी चौंक गया। उसने अगला सवाल पूछा, पिता का नाम? और जवाब आया, स्वतंत्रता। हर जवाब अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था, जैसे वो कह रहे हों कि मैं तो स्वतंत्रता का ही बेटा हूं। अब मजिस्ट्रेट ने आखिरी सवाल किया, रहते कहाँ हो, घर कहाँ है तुम्हारा? और उस बिलेर का जवाब था, जेल। मतलब साफ था, क्रांतिकारियों का घर तो जेल ही होता है। अब इस बेखौफ रवैये की कीमत तो चुकानी थी। सजा मिली 15 कोड़ों की। एक ऐसी सजा जिससे अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। पर कहते हैं कि उनकी पीठ पर बरसते हर कोड़े के साथ उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम। बस इसी एक घटना ने चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा के लिए आज़ाद बना दिया। ये नाम अब उनकी पहचान थी, उनकी कसम थी कि वो जिएंगे भी आज़ाद और मरेंगे भी आज़ाद। अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन फिर आया चौरी चौरा कांड और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले ने आज़ाद जैसे कई नौजवानों का दिल तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते चलकर आज़ादी मिलना मुश्किल है, और यहीं से उन्होंने क्रांति का सशस्त्र रास्ता चुना। इसके बाद तो आज़ाद पूरी तरह से एक्शन में आ गए। 1925 का मशहूर काकोरी कांड, क्रांति के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए ट्रेन को लूटना, इसमें उनका बड़ा हाथ था। फिर 1928 में उन्होंने भगत सिंह और दूसरे साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA को खड़ा किया। लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मारने का प्लान भी इसी संगठन ने बनाया। आज़ाद का दिमाग बहुत तेज था, वो भेस बदलने में माहिर थे और सालों तक पुलिस को चकमा देते रहे। और अब हम पहुंचते हैं उस कहानी के आखिरी हिस्से पर, आज़ाद की जिंदगी के अंतिम बलिदान पर। वो दिन जो इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में इतिहास में दर्ज हो गया। वो तारीख थी 27 फरवरी 1931। कहते हैं कि एक अपने ही साथी की गद्दारी ने अंग्रेज पुलिस को आज़ाद तक पहुंचा दिया। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन जिसका नाम ही आज़ाद हो, वो गुलामी कैसे कबूल करता? जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ अकेले चंद्रशेखर आज़ाद, हाथ में बस एक पिस्तौल, और दूसरी तरफ पूरे पार्क को घेरे हुए दर्जनों ब्रिटिश पुलिस वाले जिनके पास एक से बढ़कर एक हथियार थे।
ये लड़ाई बराबर की तो बिल्कुल नहीं थी, पर हौसला चट्टान जैसा था। उन्हें अपनी वो कसम याद थी, मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। और बस शुरू हो गई एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास में अमर हो गई। घंटों तक वो अकेले ही उस पूरी पुलिस फोर्स से लड़ते रहे, एक एक पेड़ की आड़ लेकर गोलियां चलाते रहे और किसी को पास फटकने तक नहीं दी। और फिर वो पल आया जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची। वो आखिरी गोली उन्होंने दुश्मन के लिए नहीं बल्कि अपनी आज़ादी के लिए रखी थी। उन्होंने अपनी कसम निभाई और वो गोली अपनी कनपटी पर दाग ली। आज़ाद शहीद हो गए पर जिंदा हाथ नहीं आए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। उस दिन चंद्रशेखर आज़ाद का शरीर तो शांत हो गया, लेकिन उनकी कहानी, उनकी दिलेरी और उनका नाम आज़ाद हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी ये पंक्तियां आज भी गूंजती हैं और ये हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, आज़ादी सोच की होती है, ज़मीर की होती है। वो अपनी ज़िंदगी में भी आज़ाद रहे और अपनी शहादत से भी हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद के उस बेमिसाल साहस, आत्मसम्मान और देश के लिए दिए गए बलिदान की कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।